सेट जो है अलग से इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोला क्या आपका स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। इसमें कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट मतलब इनफाइनाइट है। जिसका कभी अंत नहीं होता है वो मतलब क्या होता है इनफाइनाइट, और जिसका अंत होता है वो मतलब क्या होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है आपका अनंत। तो सेट को सॉल्व करने के बाद ही समझ में आएगा कि ये दिया गया सेट फाइनाइट सेट है या फिर मतलब क्या आपका इनफाइनाइट सेट है। उससे पहले हम लोग ये बता सकते हैं कि वेदर द सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आइए बात को समझते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, और यहाँ पे क्या बताया कि 5x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या आपका 20। तो होल नंबर अगर तो होल नंबर कहाँ से बिगिन करता है आपका 0 से बिगिन करता है। तो यहाँ पे लिखा है x इक्वल्स मतलब क्या आपका 0, तब क्या हो जाएगा आपका 5 × 0 लिखना पड़ेगा -3 लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या आता है। अगर वो 20 या 20 से मतलब क्या छोटा आया तब एक्सेप्टेबल होगा, अगर 20 छोटा नहीं आया तो एक्सेप्टेबल मतलब क्या आपका नहीं होगा। 5 0 क्या हो जाएगा आपका 0 -3, तो क्या होगा आपका -3 होगा। पहला एलिमेंट मिल गया। दूसरा एलिमेंट के लिए हमको करना पड़ेगा x इक्वल्स टू 1। अच्छा x इक्वल टू 1 अगर कर दिया तो 5 × x यानी कि 5 × 1 -3 लिखा। अब ये क्या किसके बराबर होगा 5 × 5 होता है -3 यहाँ पे लिखा तो 2 के बराबर हो गया। दूसरा एलिमेंट मिल गया। अब उसके बाद मैंने x इक्वल्स मतलब क्या आपका 2, तो अब क्या करना पड़ेगा देखें। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि 5x - 3 है, ठीक है ना। तो 5x - 3 अगर है तो हम लिखा मतलब क्या आपका क्या बोलते हैं उसको 2 डाला यहाँ पे, अब -3 यहाँ पे लिखा। तो अब देखिए 5 2 का मतलब क्या होता है 10, 10 - 3 क्या होता है 7, 7 यहाँ पे लिखा। अभी भी लेस देन 20 है तो काम मतलब क्या चल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे आप लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 5 × 3 - 3, तो 5 × 3 क्या होता है 15 माइनस मतलब क्या आपका 3, 15 - 3 मतलब क्या हो जाएगा आपका 12। अभी लेस देन 20 चलेगा। उसके बाद हम डालेंगे व्हेन x इक्वल्स मतलब क्या आपका 4, तो फिर हो जाएगा आपका 5 × 4 माइनस मतलब क्या आपका 3, 5 4 20, 20 - 3 मतलब क्या होता है आपका 17 यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद हम डालेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 5 यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए 5 × 5 माइनस मतलब क्या आपका 3, तो 5 5 से मतलब क्या होता है 15, 15 सॉरी उल्टा फुल्टा बोलते हैं 5 5 से 25, 25 माइनस मतलब क्या आपका 3, तो 25 - 3 जो है वो आ जा रहा है 22, तो ये एक्सेप्टेबल मतलब क्या आपका नहीं होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका जो x का वैल्यू 20 जो x इक्वेशन में डालने के बाद 20 से कम वैल्यू दे रहा था वो x एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल 0 वाला x एक्सेप्टेबल है, 1 वाला x एक्सेप्टेबल है, 2 वाला x एक्सेप्टेबल है, 3 वाला x एक्सेप्टेबल है, 4 वाला x एक्सेप्टेबल है, लेकिन 5 वाला x एक्सेप्टेबल मतलब क्या आपका नहीं है। तो ये सेट हम लिखा, और सेट क्या है इसमें क्या 0 1 2 3 4, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4। लेकिन हम लोग से सॉल्व करने नहीं बोला था, सॉल्व तो इसलिए कि ताकि हम लोग जान पाए कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। पूछा ये था कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, तो एंड कर गया तो मतलब क्या आपका देयरफॉर दिस सेट इज मतलब क्या आपका फाइनाइट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक पूरी बात मतलब क्या आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए दूसरा सेट करके देखते हैं। कॉपी 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 पेस्ट। अब यहाँ पे बात मतलब क्या आपका ध्यान से समझ लेते हैं, काम करते हैं। तो सेट m तो लिखा ये है कि x इज सच दैट x इक्वल्स टू 3/n, और n के बारे में बताया कि मतलब क्या आपका होल नंबर है। अब n एक ऐसा होल नंबर है, n एक ऐसा होल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 6 है लेकिन लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या 15 है। तो आइए सबसे पहले कौन सा n एक्सेप्टेबल है, सबसे पहले जो n एक्सेप्टेबल है क्योंकि ग्रेटर देन 6 है, तो सबसे पहले जो n एक्सेप्टेबल है वो n मतलब क्या आपका 7, तो n इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो फिर x का वैल्यू क्या हो जा रहा है सर आपका 3/7। अब हम आते हैं व्हेन n इक्वल्स टू मतलब क्या आपका 8, तो फिर x का वैल्यू क्या हो जा रहा है सर आपका क्या बोलते हैं उसको 3 मतलब क्या सर आपका 8। उसी तरह अगर हम आते हैं यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन n इक्वल्स टू 9, तो फिर क्या हो जा रहा है सर आपका x इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है सर आपका 3/9। उसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखें कि व्हेन n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10, तो फिर क्या हो जा रहा है सर आपका 3/10। उसी तरह अगर हम लिखें व्हेन n इक्वल्स टू 11, तो फिर क्या हो जा रहा है सर आपका x इक्वल्स टू 3/11। उसी तरह अगर हम लिखें कि व्हेन n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 12, तो n इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है सर आपका मतलब x इक्वल्स हो जा रहा है 3/12। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कहाँ तक अलाउड है n अलाउड है लेस देन 15 तक, लेस देन नहीं 15, लेस देन और इक्वल टू 15। उसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखें व्हेन n इक्वल्स टू 13, ये केस बनेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो व्हेन n इक्वल्स टू 14, ये केस बनेगा। और फिर मतलब क्या सर आपका व्हेन n इक्वल्स टू 15, ये केस बनेगा। इसके बाद केस नहीं बनेगा। तो n इक्वल्स 13 वाला केस में क्या हो जाएगा सर आपका 3/13, n इक्वल्स टू 14 वाला केस में 3/14, n इक्वल्स टू 15 वाला केस में 3 मतलब क्या है 15। अब यहाँ पे बहुत कुछ कट रहा था जिसको हम काटे नहीं थे, तो काटेंगे तो आंसर मतलब क्या आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए 3/7 तो नहीं कट रहा है, 3/8 नहीं कट रहा, लेकिन 3/9 कट रहा था। 3 1 3, 3 3 9, तो ये हो गया आपका 1/3। उसके बाद आप आ जाइए, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा 3 1 3, 3 4 मतलब क्या आपका 12, तो ये हो गया 1/4। यहाँ भी नहीं कट रहा, यहाँ भी नहीं कट रहा, यहाँ कट रहा है 3 1 3, 3 5 15, तो ये क्या हो चुका आपका 1/5 हो चुका। तो अगर इस सेट के एलिमेंट के बारे में बात करें तो इस सेट का एलिमेंट क्या है आपका 3/7, 3/8 1/3, 3/7, 3/8 1/3। उसके बाद क्या है 3/7, 3/8 1/3, और उसके बाद फिर हाँ 1/3 के बाद 3/10, 3/11 1/4, 3/10, 3/11, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या आपका 1/4। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात मतलब क्या आपका नहीं है ना। और उसके बाद लास्ट में लिखा क्या आपका 3/13, 3/14, और मतलब क्या लिखा आपका 1/5। तो ये भी सेट आगे खत्म हो गया ना सर, तो ये भी सेट आगे खत्म हो गया। तो ये भी सेट मतलब क्या आपका इनफाइनाइट नहीं है, अनंत नहीं है, इस सेट का अंत है, यानी ये सेट मतलब क्या फाइनाइट है, फाइनाइट है। देयरफॉर दिस सेट इज मतलब क्या आपका फाइनाइट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। चलिए फाइनाइट, तो बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई मतलब क्या आपका इनफाइनाइट सेट मतलब क्या आपका है ही नहीं, कोई बात नहीं। पीछे एग्जाम्पल में कोई इनफाइनाइट सेट था, हाँ था, कहाँ पे था सर, और ऊपर आना पड़ेगा। हाँ ये जो सेट था, ये सेट मतलब क्या था इनफाइनाइट था। इस तरह से कोई आपके आंसर में आता है तो आप लिख दीजिएगा इनफाइनाइट सेट, लिखने आया तो क्या कर सकते हैं सर, कुछ नहीं कर सकते हैं।